पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 21 अध्याय वचन 1 से 32 यह कहता है। वचन 1, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इस्राएल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह। वचन 3, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपनी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों को नाश करूंगा। वचन 4, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सब को नाश करने वाला हूँ, इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। वचन 5, तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। वचन 6, सो हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। वचन 7, और जब वे तुझसे पूछें कि तू क्यों आह मारता है, तब कहना, समाचार के कारण। क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वचन 8, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह। वचन 9, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार। वचन 10, वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए और इसलिए झलकाई गई कि बिजली की नाई चमके। तो क्या हम हर्षित हों? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। वचन 11, और वह झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए, वह इसलिए सान चढ़ाई और झलकाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। वचन 12, हे मनुष्य के संतान, चिल्ला और हाय हाय कर, क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है, वह इस्राएल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए, इस कारण तू अपनी छाती पीट। वचन 13, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई है और यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी न रहे तो क्या? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वचन 14, सो हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार और 3 बार तलवार का बल दुगना किया जाए। वह तो घात करने की तलवार वरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। वचन 15, मैंने घात करने वाली तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया है कि लोगों के मन टूट जाएं और वे बहुत ठोकर खाएं। हाय हाय, वह तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने को सान चढ़ाई गई है। वचन 16, सिकुड़कर दाहिनी ओर जा, फिर तैयार होकर बाईं ओर मुड़, जिधर भी तेरा मुख हो। वचन 17, मैं भी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा, मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है। वचन 18, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 19, हे मनुष्य के संतान, 2 मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की तलवार आए, दोनों मार्ग एक ही देश से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। वचन 20, एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनियों के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़ वाले नगर यरूशलेम पर भी चले। वचन 21, क्योंकि बाबुल का राजा तिरमुहाने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बूझने को खड़ा हुआ है, उसने तीरों को हिला दिया और गृह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। वचन 22, उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे, फाटकों की ओर युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए। वचन 23, परंतु लोग तो उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे, उन्होंने जो उनकी शपथ खाई है, इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा। वचन 24, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं,
क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा है और तुम स्मरण में आए हो, इसलिए तुम उन्हीं से पकड़े जाओगे। वचन 25 और हे इस्राएल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय पहुंच गया है। वचन 26 तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यों कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। वचन 27 मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। वचन 28 फिर हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी करके कह कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उनकी की हुई नामधराई के विषय में यों कहता है, तू यों कह, खींची हुई तलवार है, वह तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो। वचन 29 जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। वचन 30 उसको म्यान में फिर रख, जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा। वचन 31 और मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा और तुझे पशु सरीखे मनुष्य के हाथ कर दूंगा जो नाश करने में निपुण है। वचन 32 तू आग का कौर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा, तू स्मरण में न रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।